अच्छा है, अब मैं चलता हूँ। कल कुछ तुझे कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, पहले ये ले, गाजर का हलवा है, डब्बे में भर के रखा है, लेके जाना। हाँ तू एक काम कर, कल आते समय आधा किलो खवा लाना, 2 किलो शक्कर लाना, 2 कलर की बोतलें लाना और 100 ग्राम बादाम पिस्ते लाना। और हाँ, घर के आलू खत्म हो गए, वो और अदरक लाना। हाँ? सिर्फ अपनी ही कहती रहेगी कि इसे भी कुछ पूछेगी? अरे इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है तूने, इसे पूछा भी कि वो कल रात खाने में क्या पसंद करेगा? खुद को अक्ल है नहीं, मैं कुछ बोलूंगी तो बुरा लगता है। बिन मांगे सलाह क्यों देते हो? चुप बैठो। अरे मानो बेटा, तुझे बटाटे वड़े के साथ पुदीना चटनी अच्छी लगती है ना, तो आते समय पुदीना भी लेके आना। तो क्यों इतना चिंता कर रही है? कल जब मैं आऊंगा ना तो सबके लिए खाना लेके आऊंगा, तो बिल्कुल तकलीफ मत ले। देख बेटा, अपने बच्चे के लिए आई को कुछ बनाने में सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। अभी पहले के दिन रहे नहीं, जब मेरे मन में आया तेरी पसंदीदा चीजें बनाती थी, तुझे खिलाती थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बच्चे को मिलने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है मुझे। तू मुझे रोकेगा नहीं है? लेकिन मुझे भी तो अपनी आई के लिए कुछ करने की खुशी मिलनी चाहिए। पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन अब पापा की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ तेरे लिए। आई फिर मैं भी तो। अरे दामोदर दादा। हाँ लो, ये क्या है? अब कहा बताएं दामोदर दादा। अरे परसों ही सुविता भौजाई ने हमें दूध के बिल के पैसे दिए थे, पर कल हमारा लड़का आया दूध लेकर तो उसको भी बिल के पैसे दे दिए। अभी 2-2 बार दूध के बिल का चक्कर हमारी तो समझ में ना ही आया। लगता है सविता भौजाई भूल गई होंगी। हाँ, बड़े किस्मत वाले हो दादा। अरे इसके हाथ से एक बार भी पैसे नहीं छूटे, और छूटे भी वो तेरे पास 2 बार। अरे इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए। दूध की नहीं है, इसकी। हाँ हाँ अच्छा राम राम। हाँ। अरे आई तो चिंता क्यों कर रही है? काम वाम के बीच में भूल गई होगी ना, छोड़। अरे नहीं मानो, तेरी आई आजकल भुलक्कड़ हो गई है, उल्टी हो गई है ना। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि वो हम दोनों को भी भूल जाएगी। बाबा आप आई को तंग करना बंद करो प्लीज। आई सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने बेटे को नहीं भूल सकती। अच्छा आई बाबा, अब मैं निकलता हूँ। अर्चना, आत येऊ का? हाँ या ना, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगो भाई, कैसे पहचानेगी? मैं पहली बार तो आई हूँ तेरे से मिलने के लिए। ये पड़ोस वाली चाल में ही रहती हूँ मैं। अच्छा। अक्खी चाल मेरे को ताई बोलती है, तू भी बोल सकती है। कहिए क्या काम था आपको? वो क्या है ना, मेरे को थोड़ी शक्कर चाहिए थी, मिलेगी क्या? राशन वाले के पास आज शक्कर आई ही नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी शक्कर लेकर आती। तुम दोनों अकेले ही रहते हो इधर? नहीं, मैं और मेरे पति मानव रहते हैं यहाँ पे। ये मेरी बहन है वैशु, बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई है। कितनी गोड़ है तू, तुम दोनों कितनी प्यारी हो। तेरी शादी हो गई ना? तेरा ससुराल किधर है? मुंबई में ही है। अगो भाई, शादी हो गई, मुंबई में ससुराल है, तो पति के साथ क्यों नहीं रहती है? वो मैंने आपसे कहा ना, वो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई है। वो प्रेग्नेंट है एक्चुअली, तो इतने दिन तक उसका वहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ ले आया। बरं हाँ, मी येते। अरे आइए ना, आइए बैठिए ना। कहिए कैसे आना हुआ? रुकिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बैठिए, यूं ही क्यों तकलीफ कर रही हैं? अरे
इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैं अभी आई। लीजिए। वैशु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उससे कहना था ना वो चाय ले आती। नहीं, वो घर पे नहीं है, अर्चू के यहाँ गई। वैसे काफी समय हो गया है, मुझे लगता है बस आती होगी। कल भी वो वहीं रुकी थी ना? हाँ, दरअसल क्या है, हमारी वैशु को ना अर्चू से बहुत लगाव है, बचपन से ही, मुझसे भी ज्यादा। अर्चू के साथ रहना, उससे बातें करना। कल शायद अर्चू ने कहा होगा, तो इसीलिए वहां ही रुक गई। लेकिन कल शाम को तो वो मानव के साथ थी और अर्चना तो वहां थी ही नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ वो दोनों ही डिनर के लिए गए थे। लेकिन ऐसा क्यों? मानव अर्चना को क्यों साथ नहीं ले गया? और क्या पता अर्चना को ये सब पता है भी या नहीं। किस सोच में पड़ गई आप? चाय ठंडी हो रही है, लीजिए। हाँ। मानव अभी क्या करें? वैशु देख लेगी। कहाँ है? वो रही। ओह, क्या बात है मानव, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्योंकि आई बाबा इतने खुश थे। पता है अर्चना, वो उनका चेहरा देखती ना तो तुम पागल हो जाती। और उनकी खुशी देख के मैं भी बहुत खुश हो गया। अर्चना, सब बेकार की बात है, अभी तक कुछ नहीं बदला। आज भी वो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। कुछ दूरियां उरियां कुछ नहीं है। और उनके प्यार करने का अंदाज तो बिल्कुल ही अलग है। वो डांटते हैं तो भी बुरा नहीं लगता, वो मारते हैं तो भी दर्द नहीं होता। अच्छा देखो ना, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये क्या है? गाजर का हलवा। मानव, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कितना अच्छा बना होगा। चलो खाते। नहीं मानव, नहीं, इसे मैं अकेले खाऊंगी। अरे या इन्हें मेरे लिए भेजा और मैं इसे अकेले ही खाऊंगी। अरे लेकिन थोड़ा सा तो। नहीं मानव, मैं अकेले ही खाऊंगी। क्या बातें चल रही है ताई? तुझे पता है वैशु, आई ने मेरे लिए गाजर का हलवा भेजा है। अर्चना, मुझे पता है कि मेरी तरह तुम भी आई को बहुत मिस करते हो। मुझे तो कैसे भी करके उनका प्यार मिल ही जाता है, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं मिलता। नहीं मानव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानव, आपको जो प्यार मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं से मुझ तक पहुंच ही जाता है। जैसे ये गाजर का हलवा, आपके हाथों आई ने ये मेरे लिए भेजा है और ये मैं जानती हूँ। वो दिखाएंगी नहीं, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। कामावर जायला उशीर जायला बघतोय रिक्षावाला ग, वाट माझी बघतोय रिक्षावाला। रात्रीची धमाल काय सांगू बाई, रातभर बेवडा झोपलाच नाही। अरे बाप रे, मानो की आई आज ये फिर से लूटेगी मुझे। एक काम करता हूँ, कल की सब्जी दे देता हूँ उसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्जी भी अगर वो ले ले तो भी नुकसान ज्यादा नहीं होगा। अच्छा बैंगन कैसा? 20 रुपए किलो। 20 रुपए? आधा दो आधा दो। हाँ। और ये पालक कैसा? वो 8 रुपए का है। 8 रुपए की जुड़ी? अरे बाप रे, बहुत महंगा है। ये कितने दिन की है? बासी सब्जी है ये सब? नहीं नहीं आई, ये बिल्कुल ताजा भाजी है। झूठ मत बोलो, ऐसी बेईमानी करोगे ना एक ग्राहक नहीं आएगा तुम्हारे पास और सब भाजी को कीड़े लगेंगे, समझा ना? वो दिखा, वो अच्छा लगता है। दादा,
आपने और बहनी ने खाना खाया कि नहीं? अरे नहीं नहीं, हम लोग बाद में खाएंगे, आप पहले। हमारे साथ बैठिए ना, अच्छा लगेगा। या फिर कम से कम आप बहनी को ही खिला दीजिए। हम तो शादी में थे नहीं, इसी बहाने सौभाग्य मिलेगा हमको। अर्चना, आज मेरा बेटा बहुत खुश है और मैं उसकी ये खुशी उससे छीनना नहीं चाहती, इसलिए आज तू बच गई मेरे हाथों। लेकिन मुझे ये दिन याद रहेगा और आज नहीं तो कल मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जब आना ही नहीं था तो बोला क्यों आता है? क्यों मेहनत करवाई मुझसे? मैं न्योता लेके नहीं गई थी, आओ घर पे खाना खाने आओ। मेरी कोई चिंता ही नहीं आई की। उसे लगता है एक दिन गया, चार प्यार की बातें की, एक साड़ी दी आई को, आई पिघल जाएगी, फिर चाहे वो बर्ताव कर सकता है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। अरे आई हूं मैं उसकी, बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, मेरा कोई हक नहीं बनता? उसे कोई आई की परवाह नहीं है, जब देखो अपने जोरू के पीछे भागता रहता है। जा हाँ, तू अभी चिल्ला चिल्ला कर बुला मुझे, दूध चाहिए ना तुझे? अभी तुझे बड़ा करूंगी, तू भी निकल जा फिर अपनी जोरू के पीछे। तुम लोग जानते हो तुम्हारी आई की कमजोरी, आई किसी को रोते हुए नहीं देख सकती ना। रुक, लाती हूँ दूध, सब लोग फायदा उठाओ। चलो, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सब लोग आए, खुशी खुशी खाना खा के चले गए। जीजू, आपने जिस मकसद से ये सब ऑर्गेनाइज किया था वो मकसद पूरा हुआ या नहीं आपका? मेरा मकसद तो ये था कि सबको अच्छे से खाना खिला, लेकिन हाँ, दूसरी वाली बात भी, कम से कम 15-20 लोगों ने अजीत से इंक्वायरी की और कल दुकान पे आ रहे हैं पूछने के लिए। क्या बात कर रहे हैं, ग्रेट। मानो, क्या बात है बाबा, परेशान लग रहे? इतने सालों की गृहस्थी के बाद भी मैं तेरी आई को समझ नहीं पाया। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। ये सब किस लिए है? मेरे बेटे के लिए। मानव आने वाला है, वो कल आया था तभी बता के गया, आज रात को वो खाना खाने आने वाला है। अरे मेरा मानव मुझसे प्यार करता हुआ आज आने वाला था, यही चीजें ने उसे रोक लिया, तभी वो आया नहीं। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं चलता हूँ आपके साथ। चलिए मानव, हाँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ चलो। दादा मैं भी। नहीं, तुम वैशाली के साथ यहीं रुको। अच्छा चलेंगे, चलो। सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा होता अगर मैं आई से कहता ही नहीं मैं आ रहा हूं, तो मेरा इंतजार करती रही और आज देखो क्या हालत बना ली है इसने अपनी। आई मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत तकलीफ दी है तुझे। मानव, मानव तू आया, मैं जानती थी तू आएगा, मेरा मानव आएगा। ये सब क्या है? तू कह के गया था ना मैं खाना खाने आता हूँ, इतना प्यार से सब बनाया मैंने, तू आया नहीं तो मुझे गुस्सा आया, मैंने फेंक दिया।
क्या कर रही है तू? अर्चना को मैं लेके आया हूं। नौटंकी की बात, यहाँ के काम करके नाटक क्यों करती है? हा? मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के काम की, मेरे हाथ पांव सलामत है, समझी ना तू? यहाँ आके तू क्या जताना चाहती है? अपने पति के सामने महान देवी बनने का नाटक कर रही है? तू क्यों ऐसा कह रही है? तू चुप कर। मैंने तुझसे क्या कहा था? मेरे जीते जी मेरे घर में तू कदम नहीं रखना। हा? मेरे बेटे को मुझसे छीना, अभी मेरे घर पर कब्जा करने आई हो तू? नहीं आई। ये मुझे आई मत बोल, ये मुझे झूठी हमदर्दी और तेरा ये अपनापन नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। निकल यहाँ से। बस कर आई। तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? अर्चना से क्यों चिढ़ती है तू इतना? चिढ़ती है? अरे तू जिस ढंग से ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है, ये सब इसी का किया धराया है, समझा ना तू? मेरे बच्चे ने मेरे साथ कभी ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। ये जानती है, जब भी तू मेरे साथ रहता है मुझे सुख मिलता है, सुकून मिलता है। मुझसे मेरे बेटे को छीन के इसने मेरा सुकून, मेरी शांति सब छीन लिए। और तू क्या सुनना चाहता है? सब गलत। आज भी मैं और अर्चना तेरे साथ यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि तूने हमें यहाँ से निकाला। मुझसे अलग होने का इल्जाम इस पे मत लगा। अर्चना तो हमेशा तेरी खुशी ही चाहती है, लेकिन तू है कि... मानव प्लीज, आप ऐसे इस तरह बात मत कीजिए। बहुत देखा तेरा नाटक। अरे ऐसे नाटक मैं रोज टीवी में देखती हूँ, मुझ पर कोई असर नहीं होता, समझी ना तू? और हाँ, तू क्या सुनना चाहता है? मैं इससे क्यों नफरत करती हूँ? तुझे मालूम है, मैं इसे एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको सामने देखते तो मेरा खून खौलने लगता है। इसे लेके यहाँ से निकल जा, और जाते जाते अगर रास्ते में तुझे मेरा बेटा मानव मिला ना, तो उसे मेरे पास भेज देना। जा। अरे 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 ये क्या है सविता? हाँ? अरे तेरा ध्यान किधर है? अरे तेरे आंखों के सामने ये दूध आगे आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर निकल गया, और तुम देख भी नहीं रही है। सविता, तूने गैस बंद क्यों नहीं किया? मैं क्या पूछ रहा हूँ? तूने गैस बंद क्यों नहीं किया? हाँ? ठीक है बाबा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जाने दे। और वो बाहर अभी आते आते लक्ष्मी मिली थी मुझे। उसके पोते का आज जन्मदिन है, उसने हमें न्योता दिया है। हाँ? मैंने हाँ बोल दिया है। हाँ? तुम्हें इतना शौक है ना, तुम सच्चू को लेके जाओ। मेरे पास टाइम नहीं, मेरा मूड भी नहीं है, मुझे घर में बहुत सारा काम है, मैं कर लेती हूँ, तुम ही जाओ। लेकिन सविता, जो होना है वो होकर रहता है। उसका टेंशन लेके, उसके बारे में बार बार सोच के उसका हल निकलता नहीं है। हाँ, मुश्किल का हल निकालने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हल करना ना करना ये तो वही तय करता है। तकलीफ तो होती है ना यार। तू अगर कल आई को देखा तो खुद पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। वो दिनों दिन ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है। हम कुछ अच्छा भी करने जाते हैं, कुछ उन्हें खुश करने की कोशिश भी करते हैं, तो उन्हें उल्टा ही लगता है। खुद को भी तकलीफ देती है और हमें भी तकलीफ देती है। और अर्चना के लिए नफरत तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। चिंता मत करो मानव, वक्त हर बीमारी का इलाज होता है, और आई की इस बीमारी का इलाज भी वक्त ही करेगा। हाँ बोलो, कुछ खास काम? जी, कुछ पूछना था आपसे। बोलो। बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है क्या? मतलब धर्मेश के घर पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जी, वो पिछले 2 दिनों से मेरे साथ होटल में ठहरे हुए हैं, घर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते, और कुछ पूछती हूँ तो मुझे बताते ही नहीं है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आप लोगों को कुछ पता हो तो? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वैशाली तो हमारे साथ यहाँ रह रही,
और अगर ऐसी कोई बात होती तो वैशाली को तो पता ही होता। लो, तुम दोनों अभी तक यहाँ पर हो। भाई हम लोग तो वहां आने ही वाले थे, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो पंडित जी ने पूजा का सामान मांगाया था तो आइए। मैं जानती हूँ इसे। ये लो, ये चंदन की लकड़ियां हैं। सामग्री। अच्छा, बाकी की सारी सामग्री आ गई है ना? धूप तेल मधु नहीं आया। वो तो मेरी पत्नी लाने गई है, बस आती होगी। अरे ये लोग तो आ गए। अरे क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये माधुरी है, धर्मेश के रिश्तेदार। मैं अर्चू के घर गई थी ना, तो वहां पर ये भी थी, तो मैंने सोचा इसे भी पूजा में लेकर आऊं। हाँ, मैं मिला हूं इनसे। सुहानो के घर पे मिला हूं पहले। आओ ना बेटा, आओ, बैठो। और अर्चू, धर्मेश, क्या हुआ? तू भी ना अपनी आदत से परेशान है। कितनी बार बोला कि एसी की आदत मत डालो। अभी दिन भर एसी में बैठोगे, प्रॉब्लम तो होगी ना। हवन उतनी दूर है, लेकिन पसीने से नहा चुके हो तुम। वैशु, तू यहाँ क्यों बैठी है? धर्मेश के पास जाकर बैठ। पूजा में हमेशा पति के साथ बैठना चाहिए, तभी तो ज्यादा पुण्य मिलता है। माधुरी यहाँ कैसे पहुंच गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमेश, कहाँ जा रहे हो? पूजा शुरू होने वाली। बैठो बैठो। धर्मेश, तुम्हारी माँ नहीं आई अभी तक? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यहाँ हर कोई माधुरी को जानता है, मेरी रिश्तेदार की हैसियत से। अब अगर माँ ने आकर बता दिया कि ये मेरी कोई नहीं लगती तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आई, वो माँ घर से निकल चुकी हैं, बस आती ही होंगी। किसी भी तरह माँ के आने से पहले माधुरी को यहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं?
मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी सच्चाई अभी इस वक्त सबके सामने खोल देती, लेकिन आई के सेहत का ख्याल रखकर मैं कुछ नहीं बोल रही, इसलिए तुम्हारी ये सारी गंदी हरकतें सहन कर रही हूँ मैं। अरे आइए ना, आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए प्रशांत। अच्छा तो सुलोचना ताई, अब हमें भी इजाजत दीजिए। वैसे हवन में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगता है कि हर 4-6 महीने पर घर में ऐसा हवन होना चाहिए, घर में शांति बनी रहती है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने तो पंडित जी को कहा भी कि श्रावण महीने में भी मैं ऐसी ही पूजा करूंगी। घर में पूजा करने से ना घर का वातावरण भी अच्छा रहता है और मन प्रसन्न। किसे ढूंढ रही हैं? वो वैशाली नहीं दिखाई दे रही। अब तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रही थी कि अगर वैशाली चाहे तो हमारे साथ घर चल सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैशु, वैशु जरा बाहर आ। हाँ ताई और धर्मेश घर जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ जाओ। लेकिन आई अंदर सारा काम पड़ा है तो मैं सोच रही थी कि अरे घर के काम तो होते रहेंगे, मैं और मंजू संभालेंगे उन्हें। तू जाना इनके साथ। हाँ हाँ वैशाली, चलो। अगर तुम्हारा फिर से मन करेगा तो मैं तुम्हें फिर से यहाँ छोड़ दूंगा। धर्मेश की किस्मत कितनी अच्छी है ना माना, हमेशा कहीं ना कहीं से बच ही जाता है। तुम सही कह रही हो अर्चना, लेकिन एक तरीके से जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुमने देखा आई बाबा कितने खुश थे। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो उनकी सारी खुशी में पानी फिर जाता। क्या सोच रहे हैं? अर्चना, मैं आई के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें पता है आज जब पूजा चल रही थी ना, तो मुझे एकदम से लगा कि मैंने आई को देखा है। मैं तसल्ली करने के लिए बाहर भी गया, लेकिन आई वहां थी ही नहीं। पता नहीं मैंने सच में देखा था या वो एक वहम था। मानव, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? जाकर आई से पता कर लीजिए कि आई वहां थी या नहीं। और वैसे भी अब रात को वहीं रुकने वाले हैं ना। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? तुमने देखा नहीं, परसों मैं गया था तो कल क्या हो। मैं आई के उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन मानव, आप वहां जाते तो आई बाबा को खुशी होती है। खुशियां होती है, लेकिन तकलीफ भी तो होती है। ये जानबूझ के नजदीकियां बढ़ाना ये बिल्कुल भी सही नहीं। अपने आप से होगा तो होगा, हमें सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये कि मैं वहां रहने नहीं जाऊंगा, और मैं उस घर में तभी जाऊंगा जब वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मानव ऐसे, और तुम मुझ पे कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। मैंने बस सोच लिया और मैं यही करूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।